नमस्कार। जून महीने का राशिफल लेके मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में, आपका सेवक संजीव बख्शी। देखते ही देखते पता नहीं चला और आधा वर्ष लगभग खत्म होने पे आ गया और छठा महीना शुरू। 5 महीने बीत गए और कल की बात लगती है कि नया वर्ष 2023 अभी तो प्रवेश किया था। काल अपनी चाल चलता रहता है और समय का पता ही नहीं चलता, कितनी तेजी से हाथ से रेत के फिसलने की तरह वक्त निकलता ही चला जाता है। जून का महीना और 2 जून की रोटी बड़ी मशहूर है। 2 जून की रोटी हम लोगों में 2 जून का मतलब 2 समय, सुबह की और रात की 2 समय की रोटी इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसे बड़े मुकद्दर वाले को ही 2 जून की रोटी नसीब होती है। इस सृष्टि में कई लोग हैं जिन्हें ये नसीब नहीं होती और जून का महीने इतनी गर्मी पड़ती है, उसमें मजदूर खेतों में पसीना बहाता है और तब जाके उसे और हमको रोटी नसीब होती है। तो जून का महीना जेठ का महीना भी है जो कि खूब तपता है और आषाढ़ का महीना भी है जो कि खूब तपता है। और पुरानी फसल गेहूं जा चुकी है और नई फसल धान की रुपाई का तैयारी हो रहा है। तो जून बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है हम लोगों के लिए। इस बार जेठ का महीना जैसे 6 मई से 4 जून तक रहा और अब 5 जून से 3 जुलाई तक आषाढ़ का मास रहेगा। ये चंद्र मास की बात हो रही है। बाकी सूर्य सिद्धांत के हिसाब से सूर्य की संक्रांति आषाढ़ की 15 जून को होगी और चंद्र मास में जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि 5 जून से 3 जुलाई तक आषाढ़ मास रहेगा। स्वग्रही शनि कुंभ राशि में बैठे हैं और अपनी तीसरी दृष्टि मेष राशि पे डाल रहे हैं, जहां पे बृहस्पति और राहु इकट्ठे विराजमान हैं। मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं और शनि और मंगल का आपस में षटाष्टक योग बना हुआ है। 17 जून से कुंभ राशि में शनि वक्री हो जाएंगे और शनि का वक्री होना एक बहुत बड़ी ज्योतिष में खगोलीय घटना माना जाता है और हमारे लिए शनि काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रह हैं भारतवर्ष के लिए। राजनीतिक उठापटक अभी से देखने को मिल रही है, जैसा कि कर्नाटक में नतीजे प्राप्त हुए। आगे भी राजनीतिक माहौल अनिश्चितता का बना रहेगा और राजनीति इस दौरान अपने निम्न स्तर पर आ जाएगी। गाली गलौच और पता नहीं जाने क्या क्या कुछ देखने को मिलने वाला शेष है। इसके अलावा बंगाल, केरल, कश्मीर में स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी। जिहादी माहौल बनेगा और जात पात के नाम पे हिंसा और काफ़ी कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलने वाला है। समूचा भारत ही नहीं, पूरे विश्व का ये स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि शनि तो पूरी सृष्टि पे ही अपना असर दिखाने वाले हैं। राजनीतिक स्थिरता, उपद्रव, तख्ता पलट, इस तरीके की घटनाएं हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। खाद्य पदार्थों और धातुओं में तेजी मंदी का दौर बना रहेगा। मासांत में जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो शेयर बाजार तेजी के दौर में देखने को मिलेगा और जैसा कि मौसम का स्थिति है, गर्म हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा और जैसा कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आने वाले 3-4 वर्षों में विश्व का औसतन तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने वाली है। तो यह स्थिति, गर्मी का बढ़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये समस्या तो हम झेल सकते हैं, किंतु इसका पूर्ण सृष्टि पे क्या असर पड़ेगा, ये पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हमें आने वाले समय में जूझना होगा। बाकी इस वर्ष, इस माह के जो खास पर्व त्योहार हैं, देखिए जून के महीने में कोई खास इतनी एक्टिविटी नहीं होती है पर्वों की।
फिर भी हिंदुस्तान जैसे देश में गर्मियों में भी कुछ ना कुछ हम ऐसा निकाल ही लेते हैं कि जिसमें कुछ हम हर्षोल्लास से मना सकें। वट सावित्री व्रत 3 जून को पड़ेगा। 4 जून पूर्णिमा का दिन कबीर जयंती। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों का आरंभ 19 जून को हो जाएगा और यह नवरात्रे 27 जून तक चलेंगे। इसी दरमियान 20 जून को पुरी की जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा होगी। इसके अलावा आषाढ़ मास की संक्रांति 15 जून को और आषाढ़ मास की अमावस्या 18 जून को और मुस्लिम पर्व ईद उल जुहा यानी कि बकरीद 29 जून को मनाया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। सूर्य मासारंभ में वृषभ राशि में रहेंगे और 15 जून को सूरज की मिथुन संक्रांति होगी। 15 जून को चंद्रमा तुला राशि से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। मंगल कर्क राशि में ही रहेंगे और 30/6 को लेट आवर्स में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अतिचारी हैं इस पूरा महीना, बहुत तेजी से भ्रमण करेंगे। बुध जो वक्री रह के उन्होंने अपना गति का लॉस किया है उसको वो अपनी अतिचारी चाल से फटाफट पाट देंगे। सूर्य के नजदीक होने के चलते ये बहुत तेज चलते हैं। चंद्रमा के बाद बुध ही ग्रह हैं जो बहुत तेजी से चलते हैं। मेष राशि से ये अपनी यात्रा आरंभ करेंगे मासारंभ में। फिर 7 तारीख को ये वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और 24/6 को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे जो कि इनकी अपनी ही राशि है। गुरु मेष में ही रहेंगे, शुक्र कर्क राशि में, शनि कुंभ राशि में और 17 तारीख को लेट आवर्स में ये भी वक्री हो जाएंगे। राहु मेष में ही रहेंगे और केतु तुला राशि में रहेंगे। राशिफल की शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी भाग्यस्थान में भागेश, चंद्रमा 12वें भाव में। खैर चंद्रमा तो बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है और बड़ी तेजी से चलता है और मासारंभ में तो वो कुछ विदेशी संपर्क बता रहा है, कुछ यात्राएं बता रहा है, कई लंबी दूरी की यात्राएं इंडिकेट हो रही हैं। मंगल शुक्र की युति भाग्य स्थान में हो रही है। जीवन साथी के आगमन से आपके कईयों के भाग्य खुलेंगे और जीवन के नए रास्ते प्रशस्त होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि अभी थोड़े चैलेंजिंग दौर से गुजर रही है। क्योंकि एक तो शनि की ढैया लग चुकी है और स्वग्रही शनि चौथे घर में अभी तो इतना परेशान नहीं करेंगे। फिर 17 तारीख से जब शनि वक्री हो जाएंगे तो फिर आपको शनि के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। शनि महाराज कार्मिक प्लैनेट है, कुछ अगले पिछले किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हमेशा फल देते हैं और इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितने कर्म फलों का भुगतान हो जाए उतना ही कर्म फल शून्य होता जाएगा, तो उसी में नेगेटिव फलों की भी जो कर्मों की भुगती हो जाए वो उतना हमारे लिए श्रेष्ठकर है। इस सिद्धांत को आप मान के चलिए। कार्य क्षेत्र में किसी तरीके की बाधा नहीं है, क्योंकि छठे घर में बैठे हुए बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके कार्यस्थान पे भी पड़ रही है, आपके बैंक बैलेंस पे भी पड़ रही है। बृहस्पति बहुत अच्छे फल दे रहे हैं और राहु के साथ युति होने के चलते उसमें गुरु चंडाल योग जरूर फॉर्म हो रखा है, किंतु फिर भी बृहस्पति की सौम्यता कहीं कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बृहस्पति आपके एक त्रिकोण के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। संतान के लिए थोड़ा आपको चिंता रह सकती है। संतान अप टू द मार्क आपके हिसाब से परफॉर्म ना करती हुई दिखाई दे तो इसलिए आप थोड़े उनके प्रति परेशान हो सकते हैं। परीक्षार्थियों के लिए भी समय इतना अनुकूल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई और ग्रह नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो परीक्षार्थियों को भी संघर्ष करते हुए देख रहा हूं मैं। तो वैसे वृश्चिक राशि ऊर्जावान राशि है और आशावान राशि है। मंगल जैसे ग्रह से डोमिनेट होती है, तो इसलिए मंगल पूरा महीना बेहतर स्थिति में है। आने वाले समय में भी 2-3 महीने मंगल बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो इन विकट स्थितियों से जूझने के लिए आपका राशि लॉर्ड आपको पूरा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 18, 19 और 20 3 दिन चंद्राष्टम की स्थिति आपके लिए बनेगी। चंद्रमा आपके भाग्य के स्वामी हैं। इनकी बेहतरी के लिए इनके 8वें घर में जब भी चंद्रमा आता है तो वो कमजोर हो जाता है और अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस दिन शिवालय जाएं, भोले भंडारी की शरण में जाएं और कच्ची लस्सी से शिवलिंग का अभिषेक करें और भोले भंडारी से विनती करें। आपके दुखों का निवारण होगा
और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी।